Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start next topics of chapter 8, that is gravitation. The topics are acceleration due to gravity of earth, variation in acceleration with altitude and depth. Acceleration due to gravity of the earth. What is gravity? So gravity is the force by which earth attracts a body towards its center. हमें पता है कि अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को या हर एक बॉडी को अट्रैक्ट करके रखती है। तो अर्थ का ये जो फोर्स होता है वही क्या है, ग्रेविटी है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। सो बेसिकली ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक टाइप का फोर्स है जिससे कि अर्थ हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? The acceleration due to gravity is the rate of increase of velocity of a body falling freely towards the earth. मतलब अर्थ के सरफेस की तरफ अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो उस बॉडी की वेलोसिटी में जो भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इंक्रीज होगा, यानी कि पर यूनिट टाइम पर बॉडी कितना वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, वो एक्सेलरेशन इस ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। सो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। सो लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m lying on the surface of the earth of mass m and radius r and g be the value of acceleration due to gravity. So g is given by F upon m, means g is the force which acting on a body of per unit mass. पर यूनिट मास पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है, ग्रेविटी है। सो वी नो दैट F equals to G m upon r square, where capital M is the mass of the earth and capital R is the radius of the earth. So यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा G equals to Gm upon r square. So यहाँ पर स्मॉल g की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है प्लैनेट के मास पर और प्लैनेट की रेडियस पर। कैपिटल G जो कि आपका क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो ये है आपकी कैपिटल G की वैल्यू। और स्मॉल g की वैल्यू होती है, स्मॉल g अगर हम यहाँ पर कैपिटल G का अमाउंट पुट कर दें, अर्थ का मास पुट कर दें और अर्थ की रेडियस पुट कर दें, तो हम यहाँ से स्मॉल g यानी कि ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और वो आता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्मॉल g की वैल्यू अर्थ पर कांस्टेंट है, लेकिन अर्थ से अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट पर जाएंगे तो वहाँ पर स्मॉल g की वैल्यू में चेंज हो जाएगा। जैसे कि g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू मून पर जाने पर चेंज हो जाती है, जो कि G/6 होता है। अर्थ पर जो हमारी ग्रेविटी है उसका 1/6 होता है मून पर। सो इसका मतलब है कि मून पर ग्रेविटी काफ़ी कम है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ G विद अल्टीट्यूड, यानी कि हाइट। सो जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं अर्थ से, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है, यानी कि अल्टीट्यूड में इंक्रीज़ के साथ जो ग्रेविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। सो इसका फॉर्मूला है GH इक्वल्स टू G माइनस 2H अपॉन R स्मॉल g। मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला देखने से हमें ये पता चल रहा है कि हाइट पर जाने पर G की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। सिंस द वैल्यू ऑफ G एट अ गिवन प्लेस ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंट एंड R इज G minus GH is directly proportional to H. So therefore, the value of acceleration due to gravity decreases with the increase in height above the surface of the earth. So कहने का मतलब है कि अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर हम जितने ज़्यादा ऊपर चलते चले जाते हैं उतनी ही
उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। बट अर्थ के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है और वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अर्थ से ऊपर हम हाइट पर जाएंगे तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। सो लॉस ऑफ वेट एट हाइट h। तो यहाँ से जब अगर g जो है वो हाइट गेन करने पर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वेट में भी लॉस होगा। अगर हम उतनी हाइट पर किसी भी बॉडी का वेट मेज़र करेंगे तो उस वेट में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हमें एक्चुअल वेट उतना नहीं मिलेगा जितना कि हमें अर्थ के सरफेस पर मिलेगा। सो लॉस इन वेट कितना होगा, 2mgh/r। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h के। तो यानी कि जब h आपका इंक्रीज हो जाएगा, h बढ़ जाएगा तो लॉस ऑफ वेट भी बढ़ जाएगा, वेट में और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और h की वैल्यू कम है तो वेट में लॉस कम होगा। सो यहाँ से mg माइनस mgh इक्वल्स टू 2mgh/r, where small m is the mass of the body and h is the height of the body above the surface of the earth. So we see by this formula loss in weight is directly proportional to the height above the surface. If we increase the height above the surface of the earth, we gain much loss in weight. वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। जिस तरीके से हाइट बढ़ने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है उसी तरीके से जब अर्थ के अंदर उसकी डेप्थ में जाएंगे तो भी जी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती है। चाहे हम अर्थ से ऊपर जाएं तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अर्थ के अगर आप नीचे जाएं, अर्थ के अंदर होल करके अगर आप नीचे चले जाएं तो वहाँ पर भी जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसका कि फॉर्मूला होता है जी डी मीन्स जी at depth equals to 1 minus d/r g, where d is the depth and r is the radius of the earth. So as we see g minus gd equals to d/r g. So here we see that when we go inside the earth, the value of gravity will decrease। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे वैसे वैसे जो वैल्यू है जी की वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो जब अर्थ के ऊपर जाते हैं तब भी वैल्यू डिक्रीज होती है, अर्थ के नीचे जाते हैं तब भी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो मैक्सिमम कहाँ रहती है, मैक्सिमम रहती है अर्थ के सरफेस पर। अर्थ के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर जो वैल्यू होती है जी की वो कॉन्स्टेंट रहती है, वहाँ पर मैक्सिमम रहती है, और वो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हेयर g माइनस जी एच गिव्स द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, यानी कि g माइनस जी एच हमें क्या देता है, g की डिक्रीजिंग वैल्यू देता है। सिंस g इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस ऑफ द अर्थ एंड r इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो g की वैल्यू अर्थ के किसी भी प्लेस पर कांस्टेंट रहती है क्योंकि वहाँ पर हमारा जो r है वो भी कांस्टेंट रहता है। और जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे तब भी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, और अर्थ के नीचे जाने पर भी वैल्यू इसकी डिक्रीज हो जाती है। तो अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट रहती है अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के ऊपर जाएंगे तो भी वैल्यू डिक्रीज होगी, अर्थ के नीचे जाएंगे तो भी वैल्यू डिक्रीज होगी, और अर्थ के नीचे जाने पर जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, और फाइनली जब हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, जब आपका जो डी है वो डी आर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आप उतनी गहराई पर पहुंच जाएंगे जितनी की गहराई पर अर्थ की रेडियस है, यानी कि आप उसके सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो डी उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो डी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगा डी, यानी कि डेप्थ जो हो जाएगी वो डेप्थ आपकी रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो when depth is equals to the radius, then we put r in place of d, and here we see r is cancelled by r, so that is 1 minus 1 that is equals to 0। so gd की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, 0 आ गई है, यानी कि अर्थ के सेंटर पर जो ग्रेविटी है वो क्या रहती है, 0 रहती है।
सो यहाँ पर जब अर्थ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेप्थ के, यानी कि जितना आप अंदर जाएंगे उतनी ही जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। Thus the value of acceleration due to gravity decreases with the increase in the depth. So GD equals to G1 minus R upon R equals to 0, यानी कि at the center of the earth पर क्या हो जाएगी, G की वैल्यू 0 हो जाएगी। थैंक यू।